सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, डेरा इस्माइल खान में 10 और शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेज से मुकाबले में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके के मुकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की सरजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। कोई पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुनक़ता नहीं कर सकता। बॉर्डर तजारत से दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली मुमकिन है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक का ताउन ज़रूरी है। दहशत गर्दी, मुनाजिम जराइम और मनशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत का खात्मा ज़रूरी है। गज़ा के मुसलमानों की हिमायत करने पर पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान के साथ हमारे दीरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी सदर का दौरा हमारे लिए बाइस एहसास है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ 76 साल से नहीं, सदियों पुराने ताल्लुकात को बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करना होगा। चाहते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर्स खुशहाली के मीनार बने। दोनों ममालिक के अवाम के लिए फ़ायदा उठाना होगा। हमारे लिए मौका है कि अपने ताल्लुकात को तरक्की के समंदर में बदल दें। गज़ा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। गज़ा के मामले पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी सिक्योरिटी ताउन और जॉइंट फ्री इकनॉमिक जोन मुआहिदे की तौसीक। हैवानात की सेहत और अदालती मामलत के समझौते पर दस्तखत। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम आपके दौरे का खैर मक़दम करती है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तक़बाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। इब्राहिम रईसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। ईरानी सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान का ईरानी सदर से तारुफ कराया। ईरानी सदर के हमरा उनकी अहलिया, काबीना अरकान और बड़ा तजारती वफ्द भी है। अर्थ डे की मुनासबत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने पौधा भी लगाया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की लाहौर और कराची आमद। दोनों शहरों में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर, वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन, सूबाई वज़ीर नासिर शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। फरियाल तालपुर की दरख्वास्त पर वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन का 2 माह के लिए पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि अवाम को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सहूलत फ्राहम की जा रही है। सिंध पहला सूबा है जहाँ खवातीन के लिए मखसूस बसों का आगाज़ किया गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे किए। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 523 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 71,433 पॉइंट्स पर बंद। स्टॉक मार्केट 16 अप्रैल को 71,092 पॉइंट्स की सतह पर पहुंची थी। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली। PTI का जुमे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान। ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर ढोंग रचाया गया। हम पुरअमन थे फिर भी रास्ता रोका गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन के दिन मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद की गई। पंजाब और वफाकी हुकूमत शिफाफियत नहीं चाहती।
ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया। अवाम ने साबित किया कि लड़ाई और मारकुटाई का एजेंडा नहीं चाहते। हुकूमत को अवाम ने दिन रात काम करते देखा तो इलेक्शन में दोबारा वोट दिया। पीटीआई रोना पार्टी है, हर वक्त रोते रहते हैं। पंजाब की अवाम सिर्फ तरक्की चाहते हैं। शिकस्त को तस्लीम करने का हौसला होना चाहिए। अपोजिशन इल्जामात की सियासत की बजाय कारकर्दगी दिखाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया की दहशतगर्द जमात करार दे दिया। कहा, पीटीआई मुल्की तरक्की की राह में रुकावट बन रही है। पाकिस्तान के खिलाफ एक गहरी साजिश जारी है। इस साजिश में बानी पीटीआई का बहुत बड़ा किरदार है। बानी पीटीआई की लड़ाई किसी जमात या इदारे से नहीं। जिस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था उसे वज़ीर आज़म बनाया गया। बानी पीटीआई को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। बानी पीटीआई पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए स्टेट काउंसिल की एक हफ्ता का वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? आपने उन्हें कैद तन्हाई में रखा है, ये एक तरह का तशद्दुद है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बुशरा बीबी के वकला से आइंदा समाअत पर तहरीरी दलाइल तलब। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की लाहौर और कराची आमद दोनों शहरों में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन, सूबाई वज़ीर नासिर शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। फरियाल तालपुर की दरख्वास्त पर वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का 2 माह के लिए पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि अवाम को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सहूलत फ्राहम की जा रही है। सिंध पहला सूबा है जहां खवातीन के लिए मखसूस बसों का आगाज किया गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे किए। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। रफ़ा और मगरबी किनारे में शदीद बमबारी। रफ़ा में 19 और मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नसर मेडिकल कैंप में इज्तमाई कब्र से 50 शहदा की लाशें बरामद। गजा में इससे पहले अल-शिफा और बैतुल्लाहिया हॉस्पिटल में भी इज्तमाई कब्रें दरियाफ्त हो चुकी हैं।